पर्सनल बर्थ ईयर निकालने के लिए हमको सबसे पहले अपना बर्थ डेट, बर्थ मंथ और साल 2025। अगर पिछला साल आपने बहुत मेहनत की किसी भी चीज़ पे, यानी कि आपने कोई पढ़ाई की, आपने अपनी जॉब में बहुत मेहनत की, या आपने अपने किसी रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की, तो ये साल आपको उसके फ्रूट्स देके जाएगा। साल 2025 यानी ईयर 9, मंगल इसको रूल करते हैं और ये साल मंगल की क्वालिटीज़ लेके आएगा। मार्स इज़ एनर्जी, वाइटैलिटी, डिटर्मिनेशन। किसी भी काम को कंप्लीट करने की जो ऊर्जा होती है वो हमें मार्स यानी मंगल देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राज है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सीकिंग राज। तो आज बात करते हैं साल 2025 के लिए पर्सनल ईयर प्रेडिक्शंस। आपकी पर्सनल बर्थ डेट से देखेंगे कि साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। पर्सनल बर्थ ईयर निकालने के लिए हमको सबसे पहले अपना बर्थ डेट, बर्थ मंथ और साल 2025, यानी अगर आपका बर्थ डेट 14 अप्रैल है तो 14/4/2025। आप इन सब को ऐड करके जो भी नंबर निकालेंगे वो आपका पर्सनल बर्थ ईयर होगा। तो जैसे इस केस में 1, 4 और 4 यानी 9 प्लस 2025 यानी 9, इन दोनों को जोड़ा तो आया 18। 18 को भी जोड़ के सिंगल डिजिट में कीजिए यानी 9। तो ये पर्सनल बर्थ ईयर हुआ 9। और अगर हम 2025 को ऐड करें तो वो भी है 9। तो आपका पर्सनल बर्थ ईयर हुआ 9 और ये 2025 इज ईयर 9। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यानी अगर आपका बर्थ डेट है 11 दिसंबर तो आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे 11/12/2025। अब आप इस पूरे को ऐड कीजिए, यानी 1 और 1 हुआ 2 और 1 और 2 हुआ 3, यानी 5 और 9 यानी हुआ 14। 14 को सिंगल डिजिट में लाइए, ये हुआ 5। तो आपका पर्सनल ईयर हुआ 5। साल 2024 जो कि पिछला साल था, वो साल था नंबर 8। नंबर 8 रूल करता है सैटर्न। सैटर्न ने पिछले साल बहुत लोगों को डिलेज, रिलेशनशिप में ब्रेकअप्स, जॉब में ट्रबल्स, मनी ड्रेन होना और बहुत तरह के कंपैटिबिलिटी इश्यूज। अगर पिछला साल आपने बहुत मेहनत की किसी भी चीज़ पे, यानी कि आपने कोई पढ़ाई की, आपने अपनी जॉब में बहुत मेहनत की, या आपने अपने किसी रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की, तो ये साल आपको उसके फ्रूट्स देके जाएगा, क्योंकि सैटर्न आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत एक्सपेक्ट करता है, आपसे हार्ड वर्क एक्सपेक्ट करता है। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया तो ये साल आपको उसके रिवॉर्ड्स देके जाएगा। साल 2025 यानी ईयर 9, 9 इज़ रूल्ड बाय मार्स। मंगल इसको रूल करते हैं और ये साल मंगल की क्वालिटीज़ लेके आएगा। मार्स इज़ एनर्जी, वाइटैलिटी, डिटर्मिनेशन, एबिलिटी टू कंप्लीट व्हाट यू हैव स्टार्टेड। किसी भी काम को ख़त्म करने की, किसी भी काम को कंप्लीट करने की जो ऊर्जा होती है वो हमें मार्स यानी मंगल देते हैं। ये साल एक जनरल रेमेडी की तरह आप हनुमान जी की बहुत पूजा कीजिए। हनुमान जी को ट्यूसडेज और सैटरडेज पे रेगुलरली हनुमान जी को विजिट कीजिए। इस साल बहुत लोग रियल एस्टेट से जुड़ेंगे। इस साल बहुत लोग बहुत मेहनत भी करेंगे। ये साल के कुछ नेगेटिव इश्यूज, अगर आपका मार्स खराब है या डेबिलिटेटेड है यानी नीच का है, अगर मंगल के इश्यूज आपकी लाइफ में रेगुलरली रहते हैं तो आपको इस साल ब्लड रिलेटेड कोई डिजीज़ हो सकती है। आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स आपको रेगुलर चेकअप कराने चाहिए। इस साल एक्सीडेंट से आपको बहुत बचना है, डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं
और किसी भी तरह के कोर्ट केस में अगर आप हैं तो आपको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ भी करनी पड़ सकती है। ये साल क्योंकि प्योर मार्स की एनर्जी है, इसलिए आप देखेंगे कि दुनिया में वॉर्स बहुत जगह शुरू हो चुके हैं। जो पिछले साल लोगों ने रिस्ट्रेन भी किया, वो इस साल और तेज़ी से शुरू हो गया है। तो आइए बात करते हैं पर्सनल बर्थ ईयर 1 यानी कि सन। 1 सन रूल करता है और 2025 है मार्स। तो ये साल आपके लिए सन और मार्स दोनों की एनर्जी लेके आएगा। सन की एनर्जी होने से इस साल आप पे बहुत नज़रें रहेंगी। इस साल अगर आपका सन अच्छा है तो आपको रिकॉग्निशन भी मिल सकता है, आपको एक बेहतर प्रमोशन मिल सकता है, आपको अथॉरिटीज से बहुत प्रेज भी मिल सकता है। ये साल बहुत आइडियाज़ आने वाले हैं आपको और कुछ नई चीज़ आप शुरू कर सकते हैं इस साल, कोई एक नया पैटर्न, क्योंकि ये 1 से 9 नंबर्स के बिल्कुल स्टार्टिंग में है। तो जो थीम आप इस वक्त सेट करेंगे वो अगले 9 साल तक कंप्लीशन की तरफ जाएगी। इस साल आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बहुत फोकस करने वाले हैं। आपको लगेगा कि काम के लिए मुझे उतना रिकॉग्निशन, उतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। आइए बात करते हैं करियर के बारे में। आपको अपने करियर में हमेशा ऐसा फील होगा कि मुझे अपने काम के लिए ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जितनी मिलनी चाहिए उतनी मिलती नहीं है, और इस वजह से हो सकता है आप अपनी जॉब चेंज करना चाहें। आप अपने बॉस को अपना डिससैटिस्फैक्शन बताएं कि मैं इतना काम करता हूं, मुझे उतना रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। अगर आपका सूर्य अच्छा है तो इस साल आपको बहुत फेम मिलेगा। आपके जिस भी काम के लिए आप इतने टाइम से मेहनत करते आए हैं, ये साल आपको इस्टेब्लिश कर देगा उस काम में कि ये काम आपको बहुत अच्छे से आता है। इस काम के लिए आपको अवार्ड्स भी इस साल मिल सकते हैं। हेल्थ, आपकी हेल्थ इस साल बहुत अच्छी रहने वाली है। आपको, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो हार्ट रिलेटेड डिजीज़ेस, हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ इस साल हो सकते हैं। इस साल कुछ नई हेल्दी हैबिट्स यानी कि वॉकिंग और अपने हार्ट के लिए हेल्दी कोलेस्ट्रॉल कम करने के तरीके, ये चीज़ें आप शुरू कर सकते हैं। रिलेशनशिप्स, इस साल आपकी ईगो आपकी रिलेशनशिप्स डोमिनेट करेगी। आपका पार्टनर आपकी ऑ में ज़रूर रहेगा, लेकिन वो डिससैटिस्फाइड रहेगा अगर आप अनअप्रोचेबल रहेंगे। अगर आप अपना ईगो रिलेशनशिप्स में ना लेके आएँ तो ये साल बहुत स्मूथली निकल जाएगा। अब बात करते हैं पर्सनल ईयर नंबर 2। नंबर 2 मून रूल करता है। तो इस साल मून और मार्स, मार्स इसलिए कि 2025 मार्स का साल है, तो मून और मार्स की एनर्जी इस बार डोमिनेट करेगी। इस साल आपको बहुत इमोशनल अप्स एंड डाउन्स होंगे। आप इमोशंस में आके ऐसी बहुत चीज़ें कर बैठेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा आपने सोचा नहीं होगा। आप रिएक्ट बहुत करने वाले हैं इस साल, क्योंकि किसी समय आपको बहुत डिप्रेस फील होगा तो बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस हो जाएंगे, और खुश होंगे तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपके इमोशंस को फ्यूल दे रहा है मार्स। तो मून और मार्स एक ह्यूमैनिटेरियन एनर्जी भी है। इस समय आप किसी एनजीओ से जुड़ सकते हैं, अपनी सेवाएं दें एनजीओ में, और ये आपके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी रहेगी इस साल। पिछला साल कुछ नया शुरू करने का था, अपने आप को इस्टेब्लिश करने का था, ये बताने का था कि आप इस चीज़ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये साल आपको सपोर्ट चाहिए। नंबर 2 पार्टनरशिप्स का साल है। आपको इस साल बिजनेस पार्टनरशिप, अपने पार्टनर की मदद चाहिए, आपके लाइफ पार्टनर की मदद चाहिए कि आप जिस भी चीज़ को, आपका बिजनेस, आपकी पर्सनल लाइफ, उसको स्टेबल रखने के लिए आप बहुत ज़्यादा कन्फाइड करेंगे अपने पार्टनर में। आपके इमोशनल अप एंड डाउन, अगर आपका पार्टनर बहुत स्टेबल है तो बहुत ईजिली मैनेज हो जाएगा। करियर, इस साल आपको टीम वर्क पे फोकस करना है। पिछला साल आपको बहुत कुछ अकेले करना पड़ा था। ये साल आपको लोगों की मदद चाहिए, कोलैबोरेशन चाहिए। लोगों के साथ मिलके आप कोई चीज़ करेंगे तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी इस साल। हेल्थ के अंदर इस साल आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं। आपको बहुत सारा पानी पीना चाहिए, क्योंकि मून वाटर भी रिप्रेजेंट करता है।
अगर बीचेस के आसपास आप हॉलीडे करेंगे तो ये आपको बहुत रिफ्रेश करेगा। रिलेशनशिप्स इस साल बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इस साल बहुत लोगों को उनके सोलमेट्स के साथ रिलेशनशिप बनाने का मौका मिलता है। अगर आप कितने टाइम से एक रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं और बहुत ऑब्स्टेकल्स, बहुत रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, तो ये वो साल है जिस साल आप अपने सोलमेट के साथ रिलेशनशिप बना सकते हैं, उसके साथ रह सकते हैं। इसीलिए ये साल इंगेजमेंट और मैरिज भी दिखाता है। बहुत लोगों की शादियां, बहुत लोगों की इंगेजमेंट ईयर नंबर 2 में भी होती हैं। इस साल की एक बहुत सिंपल रेमेडी है, आप अपनी माँ के बहुत नज़दीक रहें और मंडे को, सोमवार को सुबह सुबह महादेव को यानी शिव जी को पंचामृत का कलश करें, पंचामृत का अभिषेक करें। पर्सनल ईयर नंबर 3। नंबर 3 इज़ रूल्ड बाय जुपिटर। जुपिटर और 2025 यानी कि 9 वो रूल करता है मार्स। तो इस साल आपकी एनर्जी है जुपिटर एंड मार्स। जुपिटर रिप्रेजेंट करते हैं विजडम और मार्स इज एक्शन। तो इस बार आपको बहुत अच्छे एडवाइजर्स मिलेंगे। आप अपना काम करें, आपका काम इस्टेब्लिश करने के लिए आपको बहुत अच्छी एडवाइस मिलने वाली है। आप अगर घर में किसी तरह के फंक्शंस, किसी तरह की पार्टीज़ करना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। ये साल बहुत हैप्पीनेस लेके आएगा। ये साल ग्रोथ का, एक्सपेंशन का साल है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये साल आपको बहुत सारी ग्रोथ देके जाएगा। इस साल आपका ऑरा बहुत मैग्नेटिक होने वाला है। आपका पर्सनल ऑरा बहुत इम्प्रूव करेगा। लोग आपको एक सक्सेसफुल पर्सन के रूप में देखेंगे। लेकिन अगर आपका जुपिटर खराब है तो इस साल आपको इन्हीं चीज़ों में बहुत तकलीफ़ें आएंगी। ये सब इवेंट्स तो होंगे बट उसका इफ़ेक्ट इतना नहीं होगा। करियर, इस साल आपको लोगों की मदद भी करनी चाहिए। इस साल आपको नई स्किल्स भी सीखनी चाहिए। ये साल आप अपने कलीग्स की भी मदद करें और आसपास के लोगों की भी मदद करेंगे क्योंकि आप सक्षम हैं। हेल्थ, इस साल आपको ओवरवेट होने से बचना है। ये साल थोड़ा लेज़ी भी करेगा आपको। ये साल आपको सोचने और करने के बीच में थोड़ा सामंजस्य बिठाना है। अगर आप बहुत सही गाइडेंस किसी से लेंगे तो ये बैलेंस आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देके जाएगा साल के एंड तक। रिलेशनशिप्स, ये साल आपकी रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा साल है। इस साल नए एसोसिएशंस बनेंगे। इस साल बहुत एक्सपैंड होगा आपका सर्कल। ये साल आप बच्चों से भी घिरे रहेंगे। बहुत लोग आपके पास एडवाइस के लिए भी आएंगे। इस साल बहुत लोग एंगेज भी होते हैं। पर्सनल ईयर नंबर 4 को रिप्रेजेंट करता है राहु और 2025 इज मार्स। तो ये साल आपके लिए राहु और मार्स की एनर्जी लेके आएगा। ये एक बहुत वॉयलेंट कॉम्बिनेशन है। राहु आपको बहुत डिस्ट्रैक्टेड रखेगा। आप किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी जगह आपका ध्यान जाएगा। मार्स उसको ऊर्जा देगा, एनर्जी देगा। तो इसलिए इस साल बहुत तरह के इमोशनल आउटबर्स्ट हो सकते हैं। आप फिज़िकल फाइट्स में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस साल बहुत ज़रूरी है इस एनर्जी को कंट्रोल करना। इस साल बहुत सडन इवेंट्स भी हो सकते हैं। बहुत अचानक से कोई एक्सीडेंट या कोई ऐसी चीज़ कि आप चाह रहे हो कि आपको प्रमोशन मिले और सडनली अगर आपको नहीं मिला तो आप बहुत वॉयलेंटली भी रिएक्ट कर सकते हैं। बहुत इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग भी हो सकती है इस साल। ये साल आप रियल एस्टेट में किसी तरह का फ्रॉड फेस कर सकते हैं। साइबर क्राइम से आप बचें। ये साल फॉरेन ट्रैवल का भी साल है। इस साल अगर आप कोई मेजर डिसीजन ना लें तो आपके लिए बहुत बेहतर है। ये साल आपको आइडियाज़ बहुत आएंगे। आपका फोकस जो है वो गोल से थोड़ा हिल जाएगा। आप बहुत तरह के आइडियाज़ आने की वजह से एकदम फोकस होके काम नहीं कर पाएंगे। और इस साल रैश ड्राइविंग से भी आपको बचना है। करियर में इस साल आप रूटीन वर्क से बचेंगे। आप कोई भी रूटीन फॉलो नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आप इस साल फेस करने वाले हैं।
इस साल आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। आपको कांस्टेंट हेडेक्स हो सकते हैं, कंफ्यूजन और ओवर थिंकिंग के कारण आपको स्टमक इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई बीमारी, कोई डिजीज़ भी हो सकती है। आपको अपना सर भी बहुत ज़्यादा भारी लग सकता है। इस साल बहुत ज़रूरी है किसी तरह का मेडिटेशन या फिज़िकल एक्सरसाइज में अपने आप को इन्वॉल्व रखना, ताकि बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्हीं चीज़ों में डिसिपेट होए और आपको एक फिट बॉडी और एनर्जी बॉडी दोनों मिले। रिलेशनशिप्स में इस साल आप बहुत इम्पल्सिव रहने वाले हैं। आपको गुस्सा भी बहुत तेज़ आएगा। फिज़िकल अब्यूज़ बहुत लोग फेस कर सकते हैं जिनका राहु या मार्स खराब हो। ये साल आपको बहुत ध्यान रखना है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कभी बात मत आने दीजिए। किसी भी तरह का अब्यूज़ अगर आप फेस कर रहे हैं, किसी भी तरह का वायलेंट बिहेवियर आपके पार्टनर से फेस कर रहे हैं, तो बेटर है आप सेपरेट रहें कुछ समय के लिए। ये साल रिलेशनशिप में ऑब्सेशन भी दिखाता है। ये साल आपको अपने पार्टनर के अलावा भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। आपका ध्यान बहुत अलग अलग तरह के रिलेशनशिप्स में जा सकता है और इस साल आप किसी भी तरह के ऑब्सेशन से बचें अपने रिलेशनशिप में। ये साल अगर आप बहुत फोकस्ड होके रहना चाहते हैं, आप बहुत अपने काम को, अपने गोल को बहुत फोकस रखना चाहते हैं, तो फिज़िकल एक्सरसाइजेज, योगा, मेडिटेशन, इन चीज़ों से आप अपने थॉट्स को चैनल कर सकते हैं और जितने भी ट्रबल इस साल आने वाली हैं उनका परसेंटेज बहुत कम हो जाएगा। पर्सनल ईयर नंबर 5 कैरी करता है मर्करी की एनर्जी और 2025 है मार्स। तो आपके लिए मर्करी और मार्स दोनों की एनर्जी डोमिनेट करेगी इस साल। मर्करी कम्युनिकेशन से डील करता है। मर्करी एक बहुत चाइल्ड लाइक प्लैनेट है, तो आपका फन एंड गेम्स में बहुत ज़्यादा रुचि रहेगी। आपका कम्युनिकेशन में, लोगों से बात करने में, नेटवर्किंग में ज़्यादा रुचि रहेगी। मार्स की वजह से आप ये ध्यान रखिए कि आपके कम्युनिकेशन, आपकी बातें बहुत ज़्यादा हार्श ना हो जाएं। आप किसी से बात करते करते बहुत ज़्यादा हार्श और कटु वर्ड्स यूज़ ना करें, क्योंकि कहते हैं कि बोली हुई बात वापस नहीं आ सकती, पर आघात बहुत लंबा करती है। आपके लिए ये साल एक बहुत बड़े बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन को भी ला सकता है, क्योंकि मर्करी और मार्स साथ में मिलके इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका मर्करी प्लैनेट डैमेज्ड है या डेबिलिटेटेड है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए किसी से बात करते समय अपने कम्युनिकेशन, अपनी वाणी के बारे में। क्या शब्दों का चयन आप कर रहे हैं और अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, इन चीज़ों से बचना चाहिए। इस साल आप ओवर थिंकिंग भी कर सकते हैं किसी टॉपिक को लेके, अगर आपका डैमेज्ड है मर्करी। अगर आप कोई भी कम्युनिकेशन, कोई ईमेल, कोई टेक्स्ट किसी को भेजें, तो उसकी लैंग्वेज एक बार फिर से देखें। लिखने के बाद हो सकता है आपने अग्रेशन में लिखा हो और ये आपको मुश्किल में डाल सकता है। करियर में आपका ध्यान होना चाहिए नई चीज़ें सीखने के ऊपर, अपनी स्किल्स को ब्रश अप करना, अपनी स्किल्स को एडवांस करने के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। नेटवर्किंग के ऊपर, ऑफिस के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, या ऐसा कोई रोल जिसमें नेटवर्किंग की बहुत ज़रूरत हो, आपको इस बार मिल सकता है। हेल्थ, आपको इस साल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड और स्किन डिजीज़ेस, ये तरह की बीमारियां हो सकती हैं। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और जॉइंट्स की और लिम्ब्स की प्रॉपर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने से आपको इस समस्या से थोड़ी राहत मिल सकती है। रिलेशनशिप में अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स और डिस्कशंस और बात को लंबा खींचना, बात को पकड़ के रखना और ज़्यादा कटु शब्द और अपनी भाषा पे कंट्रोल ना रखना, ये इस साल की थीम हो सकती है। आप रिलेशनशिप्स में इन चीज़ों का ध्यान रखें। पर्सनल ईयर नंबर 6 नंबर वीनस को दर्शाता है और 2025 यानी 9 नंबर मार्स को।
आपके लिए ये थीम वीनस और मार्स का कॉम्बिनेशन है। मार्स और वीनस ऑब्सेशन दिखाता है ऑपोजिट सेक्स की तरफ, या फिर एक नई शुरुआत, एक नई रिलेशनशिप दिखाता है। मार्स और वीनस आपके ही रिलेशनशिप में ज़्यादा अट्रैक्शन भी दिखा सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअल चार्ट्स पे कि इनमें से किस तरह का ऑब्सेशन या किस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। अगर आपका वीनस अच्छा है तो ये एक नई रिलेशनशिप की एक अच्छी शुरुआत, आपस में अच्छा अट्रैक्शन और एक बेहतर फ्यूचर की तरफ एक नया कदम दिखा सकता है। अगर आपके चार्ट में वीनस अच्छा नहीं है तो ये ऑपोजिट सेक्स के साथ आर्ग्यूमेंट्स भी दिखाता है, उनके साथ नहीं बनना ऐसा भी दिखाता है। लेकिन इस साल आप पास्ट रिलेशनशिप्स या फिर रिलेशनशिप से जुड़े हुए पास्ट ट्रॉमास को हील कर पाएंगे। ये साल वीनस अपने साथ हीलिंग एनर्जी भी लेके आता है। वीनस आपको रिलेशनशिप के साथ साथ मनी भी दिखाता है, तो ये साथ आप बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। आपका फोकस रहेगा लग्जरी में रहने का, आपका फोकस रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जगह, अच्छा खाना और अच्छा पहनावा और अच्छे लग्जूरियस लाइफस्टाइल को मेंटेन करना। करियर में आपको नए रिलेशनशिप्स पे फोकस करना है। नए तरह के लोगों के साथ आप काम करेंगे इस बार। काम थोड़ा ज़्यादा फन फ्रेंडली होगा, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड नहीं होगा पिछले साल की तरह जहाँ सैटर्न की एनर्जी थी। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आपको करना पड़ा है। ये साल थोड़ा इजी रहेगा आपके ऊपर। आपके पास काम ख़त्म करने की एनर्जी भी होगी और इन्जॉय करने का समय भी होगा। ये साल हो सकता है आप बिजनेस पार्टनरशिप्स बनाएं या फिर जो बनी हुई हैं वो पार्टनरशिप्स और बेहतर काम करें। हेल्थ में फीमेल्स के लिए उनके फीमेल पार्ट की कोई सर्जरी हो सकती है। मेल्स के लिए ये डायबिटीज़, शुगर, ऐसी कोई बीमारी, अगर आप एजिड हैं तो आप इसका चेकअप कराएं, ये भी हो सकता है इस साल। रिलेशनशिप में अगर आपका वीनस अच्छा है तो ये एक नया उभरता हुआ रिलेशनशिप बताता है। किसी के साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो सकता है या फिर आपके पार्टनर के साथ ही आपका रिलेशनशिप सुधर सकता है। दोनों में से किसी भी तरह की चीज़ आपके इंडिविजुअल चार्ट के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आपका वीनस खराब है तो ये कार्मिक रिलेशनशिप्स को भी दर्शाता है। ये दिखाएगा कि आपकी रिलेशनशिप अगर कार्मिक है तो ये पूरा साल उसकी रियलिटी आपको दिखाएगा। मार्च के महीने में 2 एक्लिप्सेस हैं जिसमें से एक एक्लिप्स पाइसेस साइन में है, तो ये आपके पार्टनर को भी दर्शाता है। तो आप इस समय थोड़ा अपने पार्टनर के साथ केयरफुल रहिए। ऐसी कुछ बातें आपको पता लग सकती हैं जो या तो आपका रिश्ता बहुत नज़दीक थोड़ा बेहतर बनाएगा या फिर आपको और दूर ले जाएगा। पर्सनल ईयर नंबर 7 नंबर केतु को दर्शाता है। 2025 मार्स को दर्शाता है। तो आपके लिए ये एनर्जी है केतु और मार्स की। केतु एक स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है। केतु हमेशा नॉन लिविंग चीज़ों से डील करता है, यानी कि मटीरियल चीज़ों से केतु आपको अलग ले जाता है और ये इंटरनल ले जाता है, आपको अपने आप को बेहतर समझने में मदद करता है। ये समय एक स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम है। आपको मार्स की ऊर्जा मिलेगी अपने आप को बेहतर समझने में, अपने आप पे बेहतर काम करने में। ये साल आप सॉलिट्यूड में रहना चाहेंगे, आप ज़्यादातर अकेले रहना चाहेंगे और अपने सोशल सर्कल से अलग होना चाहेंगे। इस साल कुछ सडन इवेंट्स भी हो सकते हैं। आप तलाश कर सकते हैं गाइडेंस की, आप तलाश कर सकते हैं कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो आपको इंटरनल ग्रोथ, जिसको हम इनर वर्क भी कहते हैं, उसमें मदद करे। या आपको कुछ ऐसे लोग इस साल मिलेंगे जो आपको प्रेरित करेंगे अपने आप को बेहतर जानने में, जीवन का पर्पस जानने में। और मार्स की ऊर्जा आपको ग्राउंडेड रखेगी और ऊर्जा देगी इन चीज़ों को और अच्छे से समझने में। केतु की वजह से आपका मन ये कर सकता है इस साल कि एक्टिव लाइफ से दूर चले जाएं, सब कुछ छोड़ के, काम छोड़ के, और
या तो पहाड़ों में चले जाएं या फिर कोई ऐसी वेकेशन पे चले जाएं। मार्स आपको ग्राउंडेड रखेगा और आपके जो भी मिनिमम रिक्वायर्ड टास्क हैं वो इस साल पूरे करेगा। केतु ये भी इंश्योर करेंगे कि आपको ओवर वर्क ना करना पड़े इस साल, क्योंकि इस साल का थीम इनर वर्क ही है। इस साल हो सकता है कि आप एक स्पिरिचुअल गुरु की तलाश में निकलें। इस साल आप एक स्पिरिचुअल ट्रैवल पहाड़ों पे या फिर ऐसे रिलीजियस प्लेसेस पे जाएं जहां से आपको लगे कि मुझे और ज्ञान चाहिए, मुझे और नॉलेज चाहिए ह्यूमैनिटी के बारे में, वर्ल्ड पर्पस, इस तरह की चीज़ें आपके मन में रहेंगी। करियर, इस साल आप काम पे इतना फोकस नहीं कर पाएंगे। आपका मन करेगा कि मैं ऑफिस से बाहर ज़्यादा रहूं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियोस या ऐसी चीज़ें देखूं जिससे मुझे और गहराई से जीवन के बारे में पता लगे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें पढूं जो सोल फिलिंग हो। इस साल ज़्यादा मटेरियल गोल्स आप अपने करियर में मत बनाइए, क्योंकि आप उस पे काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस साल की ऊर्जा आपको उन चीज़ों से दूर लेके जाएगी। हेल्थ, इस साल अगर कोई पेंडिंग सर्जरी है तो वो हो सकती है। केतु डिटैचमेंट का कारक है और मार्स और केतु मिलके सर्जरी या कोई बॉडी पार्ट रिमूव करवाते हैं। तो ये ऐसी कोई सर्जरी जो बहुत टाइम से पेंडिंग है या फिर ऐसा कोई बॉडी पार्ट जो तकलीफ दे रहा है, ये इस साल आप उसकी सर्जरी करा सकते हैं। रिलेशनशिप्स में इस साल ब्रेकअप्स दिखते हैं। इस साल या तो आप अपने पार्टनर से कटे कटे रहेंगे, डिटैच रहेंगे, क्योंकि आपको अकेले रहने का बहुत मन करेगा। आपको अपनी ही रिलेशनशिप को एक बर्ड्स आई व्यू, थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखने का मौका मिलेगा। अपनी रिलेशनशिप, अपना काम, अपनी लाइफ, पर्पस, गोल्स आप एक दृष्टा के रूप में अलग बैठ के देख पाएंगे। इस साल अगर कुछ रिश्ते टूटते हैं तो उसका कारण सिर्फ ये होगा कि वो रिश्ते अब आपकी लाइफ के पर्पस को सर्व नहीं कर रहे हैं और अब आपको ऐसे लोग मिलेंगे या ऐसे पार्टनर का साथ चाहिए जो आपको आगे की जर्नी में हेल्प करे। पर्सनल ईयर नंबर 8 नंबर शनि को दर्शाता है और 2025 मार्स को। तो ये साल शनि और मंगल, सैटर्न और मार्स का कॉम्बिनेशन है जो कि एक बहुत फायरी कॉम्बिनेशन है। सैटर्न एक ऐसे जनरल की तरह होते हैं जो कमांड करते हैं अपने कमांडर को कि जाओ और ये टास्क कंप्लीट करके आओ। वो कमांडर मार्स है और वो जनरल सैटर्न है। तो जब ये दोनों एनर्जी मिलती हैं तो आप किसी भी टास्क के लिए आपको फ्यूल भी मिलता है और आपको डायरेक्शन भी मिलता है। तो कोई भी टास्क कंप्लीट करने के लिए ये दोनों ग्रहों की ऊर्जा बहुत ज़रूरी होती है। इस साल आप बहुत ही डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन के साथ अपने पेंडिंग काम, अपने टास्क, अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स चले आ रहे हैं उनको कंप्लीट कर पाएंगे। ये साल डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और सक्सेस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। इस साल आपको आपके सर्वेंट्स या आपके कोई जूनियर एम्प्लॉयज़ हों उनके लिए बहुत काइंड जेस्चर्स करने चाहिए। ये साल की रेमेडी है। ऐसा करने से इस साल आपको कम ऑब्स्टेकल्स मिलेंगे और आप स्मूथली अपने गोल की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। करियर, इस साल आप अपने करियर में बहुत हार्ड वर्क करने वाले हैं। ये साल कोई भी कंपटीशन को क्लियर करने का साल है। ये साल आपके जितने कंपटीशन करियर में, वर्क प्लेस में या अगर बिजनेस में आपको इस साल कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है तो आपके पास वो एनर्जी है कि आप उतना हार्ड वर्क, उतनी मेहनत करके उस कंपटीशन से जीत सकते हैं। इस साल अचीवमेंट्स पे फोकस मत कीजिए। ये साल बहुत मेहनत और बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़िए और रिजल्ट्स को अगले साल के लिए छोड़ दीजिए। ये साल आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएगा। हेल्थ, इस साल आप लेज़ी नहीं हो सकते।
इस साल आपने अगर आराम किया, लेजीनेस किया या उम्मीद छोड़ दी या हार गए या ऐसा कोई गोल बना लिया जो अनरियलिस्टिक हो और डिसअपॉइंट हुए, तो ये साल आपको बहुत परेशान करेगा। इस साल आप बहुत दुखी रहेंगे। लेकिन अगर आप इस साल कोई भी आउटपुट को सोचे बिना, किसी भी तरह के रिजल्ट को सोचे बिना सिर्फ मेहनत करते हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। ये साल आगे की लाइफ के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना देगा। इस साल फिजिकल एक्सरसाइजेस आपको आपके गोल्स अचीव करने में और आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट्स करने में बहुत मदद करने वाली हैं। तो इस साल बिना मिस किए अपने जिम, अपने वर्कआउट को हर रोज़ ज़रूर कीजिए। इस साल आपको अपने रिलेशनशिप से डिसअपॉइंटमेंट्स भी हो सकते हैं। आपको लगेगा कि ये रिलेशनशिप कहीं जा नहीं रहा है और आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन अपने काम का, अपने पार्टनर पे निकालेंगे। इस साल जो भी कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। इस साल 2 एक्लिप्सेस हैं, उसके अराउंड आपको अपनी रिलेशनशिप्स की सच्चाई, रियलिटी आपकी आंखों के सामने आने वाली है। तो आपको बहुत ध्यान से इस साल रिलेशनशिप्स को डील करना है। इसके लिए आप काउंसलिंग भी ले सकते हैं, एडवाइस भी ले सकते हैं, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करें कि क्या चीज़ें आपको फ्रस्ट्रेट करती हैं। पर्सनल ईयर नंबर 9 और 2025 दोनों मार्स को दिखाते हैं। इस साल आप लोग मार्स के डबल इन्फ्लुएंस में हैं, तो आप इस साल बहुत ऊर्जावान फील करेंगे। ये साल बहुत काम करने का साल है। पिछला साल जो सैटर्न का ईयर था उसने बहुत डिलेज किए हैं। उस साल बहुत रिलेशनशिप्स, हेल्थ, फाइनेंस, करियर सब चीज़ों में आपने सफ़र किया है। ये साल आपको वो एनर्जी देगा ये अपनी सिचुएशन में बदलाव लाने के लिए। ये साल रिलोकेशन भी करवा सकता है। ये साल आपको बहुत समय से चली आ रही चीज़ों का क्लोजर भी देगा, क्योंकि ये ज़ोडिएक का 9th ईयर यानी लास्ट ईयर है। जो टास्क आपका 9 साल पहले शुरू हुआ सन के टाइम पे, वो अब मार्स के टाइम पे ख़त्म होगा। वो चीज़ कंक्लूजन पे पहुंचेगी, क्लोजर्स पे पहुंचेगी। इसलिए इस साल अगर आप पास्ट पे बहुत ज़्यादा क्लिंग करके ना रहें, पकड़ के ना रहें, तो ये साल आपको वो एनर्जी देगा जिससे नई चीज़ें, नए बदलाव आप अपने जीवन में ला सकते हैं। करियर, अगर आपने पिछला साल बहुत मेहनत की है अपने करियर को आगे बढ़ाने में, या फिर आपने बहुत मेहनत की है किसी प्रोजेक्ट पे, तो ये साल आपको वो एनर्जी देगा कि वो प्रोजेक्ट को आप एग्जीक्यूट कर सकें और उसके अंजाम तक पहुंचा सकें, यानी कि उसको सक्सेसफुल बना सकें। आपने अगर पिछला साल बहुत ज़्यादा डिलेज फेस किए हैं, तो इस साल मार्स की एनर्जी उन सब ऑब्स्टेकल्स को दूर करके आपको सक्सेस दिलाएगी। अगर आपका मार्स खराब है तो चोट दुर्घटना से बचें, ड्राइविंग थोड़ा धीरे करें। आपको एनर्जी इस साल बहुत ज़्यादा फील होगी, तो आपको बहुत रैश ड्राइविंग का भी मन कर सकता है। इस साल की जो एक्स्ट्रा ऊर्जा है उसको डिसिपेट करने के लिए आप फिज़िकल एक्सरसाइजेस पे फोकस करें। ये साल आप बहुत अच्छा वेट लॉस कर सकते हैं। मार्स की एनर्जी आपको इसमें मदद करेगी। तो अगर आपका कोई डाइट प्लान, कोई एक्सरसाइज प्लान है, तो उसको अभी से एग्जीक्यूट करना शुरू कीजिए। कुछ ही समय में आपको रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। रिलेशनशिप्स, इस साल आप बहुत ज़्यादा एनर्जी अपने रिलेशनशिप्स में भी डालने वाले हैं, तो अपना कम्युनिकेशन, अपनी बातें आप अंदर नहीं रख पाएंगे। आप अपनी नीड्स को बहुत क्लियरली बोलेंगे अपने पार्टनर को कि आप क्या उम्मीद करते हैं उनसे, आपको क्या चाहिए। इसलिए इस साल आप रिजिड और इनफ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं अपने रिलेशनशिप में। तो इसलिए फिजिकल एक्सरसाइजेस इसमें भी मदद करेंगी। अगर आप एक्स्ट्रा एनर्जी डिसिपेट करके और फिर बात करें अपने पार्टनर से, तो ये चीज़ आपको बहुत मदद करेगी अपने रिलेशनशिप को स्मूथली चलाने में। रिलेशनशिप्स में आप इस साल बहुत जल्दी फैसले भी ले सकते हैं। पिछले साल आपने बहुत सोचा, बहुत डेलिब्रेट किया। इस साल आप डिसीजन लेंगे, सोचेंगे बाद में। तो पहले करना और फिर सोचना, ये इस साल की एनर्जी है। तो ये था
पर्सनल ईयर 1 से लेके 9 तक का पूरे ईयर 2025 का हॉरोस्कोप। इस साल 2 एक्लिप्सेस हैं, मार्च में और सितंबर में, और इस समय पे आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। एक्लिप्सेस पे वीडियो मैं 2025 के ज़ोडिएक साइन हॉरोस्कोप्स में बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है राज और आप देख रहे थे सीकिंग राज। नमस्कार।